Hello students, how are you? This is शिव सोनी फ्रॉम राधा वल्लभ अकेडमी। बेटा आज हम लोग क्लास 8 का पार्ट 2 शुरू करेंगे, चैप्टर 2 का द ग्रेट इंडियन कस्टर्ड का। कल तक हम लोगों ने मिसेज पॉल्स और जो अनूप के बारे में जो डिस्कस था उसको सुना था। अब मैं आपको इसी पेज से मिसेस पॉल से बता रहा हूँ। द वर्ड इज डाइट वेरियस अकॉर्डिंग टू दी सीजन्स के अकॉर्डिंग ये अपनी भोजन की व्यवस्था करते हैं। द वर्ड्स फीड ऑन ग्रास सीड्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कृषि की फसलों को खाते हैं, ग्रास को, सच एज ग्राउंड नट्स एंड। बेटा जो ये मिलेट्स वर्ड है इसका मतलब होता है बाजरा, तो बाजरा को खाते हैं। एज वेल एज इंसेक्ट सच अ ग्रास एंड बीटल्स, और जो बीटल्स वर्ड है उसका मीन्स होता है झींगुर, तो झींगुर वगैरह को भी ये लोग खाते हैं। इट ऑल्सो ईट रोडेंट एंड लिजार्ड, रोडेंट एक प्रकार का चूहा अपन कह सकते हैं, तो ये छिपकलियों को और चूहों को भी खाते हैं। बी मे टर्म इज एन ओमनीवोर, अगर ओमनीवोर का मतलब है सर्वाहारी, तो ये सर्वाहारी होते हैं। एज इट जनरली लिव्स इन एरिड रीजन्स, जो काफ़ी खुले हुए जगह पर रहते हैं। इट हैज़ इवॉल्व्ड जो वर्ड आया हुआ है इसका मतलब होता है विकसित, ये विकसित हैं। टू मैनेज विथ वेरी लिटिल वाटर, ये छोटे से पानी में भी रह सकते हैं, यानी थोड़े पानी में। इट यूजली ब्रीड मानसून सीजन विच इज़ वैन फूड इज मोस्ट ईजली अवेलेबल, और ये अधिकांशतः मानसून के सीजन में अपना विस्तार करते हैं, ये फैल जाते हैं। आई रीड दैट इट प्लेस लेग्स ऑन द ग्राउंड, डज इट नॉट बिल्ड अ नेस्ट। अनूप कहता है कि मुझे ये बताइए कि मैंने सुना हुआ है कि ये लेग्स देते हैं और अंडे नहीं बनाते। फिर मिस बॉल्स कहती नो द फीमेल स्क्रैप्स द सॉइल इन अ, ये सेक्लूडेड जो वर्ड है इसका मतलब यहाँ प्राइवेट नहीं, ये प्राइवेट रूप से अपना घोंसला बनाते हैं। जनरली सी लेस ओनली वन लेग, केवल इनका एक ही अंडा होता है, ठीक है बेटा। और सी incubates the egg for 25 days before the chick is hatched, और ये अपने अंडे को सेते हैं लगभग 25 दिन पहले में लगभग टाइम लगता है। द एक्सपोज्ड एग इज ऑलवेज डेंजर फ्रॉम प्रेडेटर्स, और जो प्रेडेटर्स शब्द है उसका मतलब है शिकारी, शिकारियों से इस अंडे को बचाने के लिए ये चीज़ इस चीज़ को उजागर कर देते हैं कि जब कोई शिकारी वगैरह आता है तो इसका उन्हें पता चल जाता है। तो द मदर हैज टू बी अलर्ट टू कीप द एग एंड द न्यू चिक सेफ, माँ जो होती है मुख्य रूप से उसकी पूरी भूमिका होती है कि वह अपने अंडे को बचाने में बहुत अच्छे से तैयारी करती है। और जो इंक्यूबेशन जो वर्ड आया हुआ है उसका अगर हम लोग बात करें तो सही तापमान पर रखने के सेंस में यूज होता है, तो ये सही तापमान पर इसको रखा जाता है इनके अंडों को। अनूप दूसरा क्वेश्चन करता है कि मैंने पढ़ा है कि ये डिफरेंट वर्ड्स हैं और फ्रॉम द अदर वर्ड्स दैन सी रीड अबाउट वेयर कैन वी सी इट, हम इसे कहाँ देख सकते हैं। मिसेस पॉल कहती हैं कि वैसे तो इसका एक ही स्पॉट है, देयर आर ओनली 150 वर्ड्स, केवल 150 ही जातियाँ इन पक्षियों की बची हुई हैं, यानी कि अधिकतर पक्षियों की। मोस्ट देम आर इन राजस्थान एंड गुजरात, उनमें से कुछ राजस्थान में कुछ गुजरात में पाए जाते हैं। देयर आर अ फ्यू वर्ड्स स्टिल इन महाराष्ट्र, कुछ महाराष्ट्र में भी देखे जाते हैं। आंध्र प्रदेश, कुछ आंध्र प्रदेश में भी हैं, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश। बट दे हैव कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से इन जगहों पर नहीं देखा जाता। पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसी जगहों पर बेटा नहीं देखा जाता। तो इंडीड that in a great danger something about being critically Mrs. Pauls we need a protect so that it not become EXTINCT एक्सनेट जो वर्ड आया हुआ है इसका मतलब है विलुप्त हो जाना, अर्थात इनकी प्रजातियां बहुत सारी विलुप्त भी हो गई हैं। तो लिविंग मेंबर ऑफ लेफ्ट स्पेसीज, इसमें से बहुत सारे इसके मेंबर्स जा भी चुके हैं, ठीक है। वर्ड कॉल डोडो, एक डोडो एक जनट भी इसकी प्रजातियाँ भी विलुप्त हो चुकी है। कैन दैट हैपन टू दी GIB, जैसा कि कल हमने आपको बताया था, यानी कि ग्रेट इंडियन कस्टर्ड के सेंस में GIB लिखा जाता है। इट कुड हैपन देन स्टूडेंट लाइक विल ओनली टू बी द पिक्चर्स, बेटा केवल अब इनकी पिक्चर्स ही आगे वाले समय में हमें देखने के लिए मिलेंगी, ऐसा उसके टीचर ने उसको बताया। अच्छा, यहाँ पर ये जो पॉचिंग बर्ड है उसका मतलब है किसी जानवर आदि को गैर कानूनी तरीके से मार देना। तो इसके जो एक्स हैं उसको कई प्रकार के NGO जो हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं,
एक्स से मतलब है इनके संरक्षण में लगे हुए हैं, ठीक है। और ये बस्टर्ड हैं, ये सिंपली तरीके से रहते हैं। कभी कभी इनको हाई टेंशन इलेक्ट्रिक शॉर्ट से भी ये लोग मारे हुए देखे जाते हैं। और एग्रीकल्चर फील्ड में भी ये कभी कभी अपने आप को मरा हुआ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हाई टेंशन से वायर निकली रहती है ना, वो इनके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती हैं। तो अब वो जो अनूप है वो कहता है कि मैम तो ये बताइए कि ट्राइंग टू नो द मोर अबाउट हिज बर्ड, हम इसके बारे में और कैसे अधिक इतना जान चुका हूँ, तो अब मैं इसके बारे में लोगों को कैसे जागरूक करूँ। तो उसकी टीचर कहती कि बेटा अब तो ये एक आकर्षण वर्ण हैं, मतलब मन को आकर्षित करने वाले हैं। तो ये इनको ग्रेट डेंजर से बचाने के लिए तुम जैसे युवाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तुम ही इस प्रकार का कोई मैसेज भेज सकते हो, फैला सकते हो, क्योंकि तुम लोग ही इसका फ्यूचर हो, अर्थात देश का फ्यूचर हो। तो फ्यूचर एंड सेफ्टी, वर्ल्ड लाइफ एंड द एनवायरनमेंट लाइस इन द हैंड्स ऑफ यंग पीपल, क्योंकि तुम ही लोगों के हाथों में देश का भविष्य है। तो तुम ही इसके लिए कोशिश करो। तो बेटा ये थी इसकी शॉर्ट समरी। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। हाँ, थोड़ा सा इसमें अपन अगर बात करें तो ये अपना जो डॉग हैं ये भी कहीं ना कहीं इनको मारने में जुटे हुए हैं, क्योंकि वो अंडों को खा जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं वहाँ से भी अपने स्थानों को ये छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। तो ये इसकी समरी थी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।